सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आंवला में हुई जनसभा में कहा कि सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन की सरकार आती तो वह किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने देश के उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया है। यह वह लोग थे जो सरकार के साथ थे। इनके ऊपर 5 करोड़ रुपए का कर्जा था, पर किसानों के कर्ज माफ नहीं किया। उन्होंने अपनी बात को और सरल करते हुए कहा कि यह सरकार किसानों को कर्ज को माफ भी कर सकती थी। किसानों पर कर्ज 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख होता, इससे अधिक तो नहीं होता। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप दिल्ली में सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन की सरकार बनवा दें, उनकी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर देगी। अखिलेश यादव ने अग्निवीर मामले पर भी भाजपा की खिंचाई की। अखिलेश ने कहा कि पहले पूरे जीवन की फौज की नौकरी मिलती थी, युवा फौज की नौकरी के लिए वर्षों तैयारी करता था, लेकिन इस बार ने फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। जब उनकी सरकार आएगी तो अग्निवीर की नौकरी को समाप्त कर दी जाएगी। अखिलेश का जैसे जैसे भाषण बढ़ता गया वह भाजपा पर और तेज होते गए। अखिलेश ने कहा कि भाजपा का वोट चाहिए था, तब जनता को राशन में रिफाइंड नमक गेहूं डाल दिया गया, लेकिन वह गर्मी में भी भाजपा सरकार बाजरा दे रही है। अखिलेश ने किसानों को साथ देते हुए कहा कि यही सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाई थी, जिसके विरोध में किसानों ने लड़ाई लड़ी। इसके बाद कहीं तीनों काले कानून वापस हुए थे। क्या ऐसा है किसानों की आय दोगुनी होगी? लोक भारती डिजिटल से भीम मनोहर की खास रिपोर्ट। संविधान को बचाने के लिए मतदान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लोगों को उलझाती है और जो लोग कहते रहे डबल इंजन की सरकार, बताओ इनके पास 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का हिसाब किताब क्या है। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और किसान को बर्बाद कर दिया। आय दोगुनी की बात करने वालों लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया। इनकी हर बात झूठे वादे निकले, इसलिए जनता इनको हटाने जा रही है, इनका सफाया करने जा रही है। कोविड से फोटो हटा दिया, कोविड सर्टिफिकेट से। इस बार अभी फोटो नहीं, जो फोटो हटाने वाले हैं वो जान गए कि सरकार हटने वाली है। सर 18 या शिक्षक भर्ती वाली ये सरकार ही हटने वाली है। और जो डबल इंजन बोलते थे उनका एक इंजन तो पहले से ही हटा हुआ है, दूसरा आमला में फेल घूम रहा है। जनता जो एक बचा इंजन उसको भी हटा देगी। देखिए लगातार खाद में ये 5-5 किलो करके कम कर रहे हैं। योगी सरकार ने ये बोरी की चोरी नहीं होनी चाहिए। किसान अपनी पूरी खाद चाहता है। अमित शाह जी ने कहा कि पहले तमंचे बनते थे, तोपें बन रही हैं। देखिए ये आरक्षण इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि इन्हें संविधान में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के तहत मान सम्मान नहीं देना चाहते। ये जो पीडीए परिवार है इसके साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ, तीसरे में और बड़ा सफाया होने जा रहा है। सर अमित शाह ने बयान दिया है कि अखिलेश जी जो हैं कि वो 5 सीटों पर यादव समाज, जबकि उन्हें अपना मानता है 5 सीटों पर यादव समाज के परिवार के लोग उतारे हैं। जो यहाँ परिवार दिखाई दे रहा है ये भी हमारा परिवार है और आप भी हमारे परिवार हो, क्योंकि पीडीए परिवार में आप भी आते हो, पीड़ित दुखी पत्रकार भी आते हो। सर अभी आप बात कर रहे थे जान बचाने की, सरकार बचाने की, वो क्या थोड़ा समझाइए दर्शकों। देखिए ये सरकार धीमे धीमे जो फैसले ले रही है वो निजीकरण के लिए तरफ ले जा रही है। जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण निजीकरण में नहीं लागू होता है। आप देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं देखें, संस्थाएं हैं जो देश की सबसे बड़ी संस्था है प्राइवेट, वो 10 लाख नौकरी देती है। उसके बाद जो संस्था है वो 6 लाख नौकरी देती है, 2 लाख नौकरी देती है। आउटसोर्स का ज़माना ले आए ये बीजेपी वाले, अग्निवीर जैसी व्यवस्था ले आए। तो बताओ संविधान में दिया हुआ अधिकार छिन रहा है कि नहीं छिन रहा है? कुछ नेता कह रहे हैं अपने लिए 15 साल मांग रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए अग्निवीर सैनिकों का हाईवे के साथ साथ जो एक्सप्रेसवे बने थे, क्या समाजवादियों के जैसे बने हुए एक्सप्रेसवे कहीं बना लिया? ये जो एक्सप्रेसवे बन भी रहे हैं ये समाजवादियों का विज़न देख करके, लेकिन आधे अधूरे बना रहे हैं। ये सवाल सड़क का नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो
90 किलोमीटर 6,000 करोड़ में बना रहे हैं। बताओ ये कौन सा गोरख धंधा है कि जहाँ पर 90 किलोमीटर की सड़क 6,000 करोड़ रुपए बन रही है। अब इसका हिसाब लगाओ, क्या हिसाब है। पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि अपने लिए तो 15 साल मांग रहे हैं, हमें 4 साल की नौकरी देना। समाजवादी पार्टी कभी भी 4 साल की अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी। सरकार आएगी तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, पहले जैसी फौज की पक्की नौकरी मिलेगी जिसमें सब सुविधाएं मिलती हैं। सर अनाज को लेकर ये बड़ी प्राथमिकता दे रहे हैं कि अनाज हम फ्री बांट रहे हैं। राशन गुणवत्ता का हो, और समाजवादी लोगों ने कहा है पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री देंगे, क्योंकि अगर आप खाने का पौष्टिक आहार नहीं दोगे, पौष्टिक भोजन नहीं दोगे, तो उसका स्वास्थ्य और समय पर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये जो बाजरा देना, कचरा और जिसमें जाने कितनी गिट्टी बिट्टी भरी हुआ खाना देना, तो ये स्वीकार नहीं हो सकता। सर भैया आखिरी सवाल सुनिए, प्रधानमंत्री ने रमन ये अपराधियों की और भ्रष्टाचारियों की गोदाम भारतीय जनता पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र के जितने भी भ्रष्टाचारी, यूपी के जितने भी टॉप के अपराधी थे, सब भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में खुश हैं। प्रधानमंत्री ने देवगौड़ा के पोते के लिए कहा था इन्हें जिताइए तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। आज उनका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। देखिए ये अब जो कार्रवाई होगी उसमें तो उन्हें कार्रवाई को फेस ही करना पड़ेगा। गलत काम कभी सही नहीं हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत काम को बढ़ावा देती है। अब उन पे कार्रवाई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जो लोग उन पे कार्रवाई करें। सर ये कहते हैं लगातार आंवला में डेरा डाले हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? इसमें क्या गलत है भाई? अगर हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अरे तुम आज हट जाओ तो हम कल बन जाएंगे। अरे कौन नहीं बनना चाहेगा भाई? ये कौन सी नई बात कही है भाई? जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो तो तब बनेगी जब लोकसभा ज़्यादा जीतेंगे। यही घबराहट है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अमित शाह ने आज फिर आप लोगों पे सबसे ज़्यादा सीटें आ रही हैं। अमित शाह ने आज फिर बदायूं जीत रहे हैं, आमला जीत रहे हैं, बरेली जीत रहे हैं। तो ये सफाया पहले दूसरे चरण में हुआ है, वो तीसरे चरण में भी होगा। क्षत्रियों का इनके उठापन वो आपके लिए मिल रहा है पूरा? क्षत्रिय लोग इस बार तलवार से वार नहीं करेंगे, अपने मतवार करेंगे, मतदान करके मतवार करेंगे। जिन क्षत्रियों को अपमानित किया है इन्होंने। सर मोदी लगातार डेरा डाले हुए हैं, योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सब आंवला में डेरा डाले हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? तो ज्यादा भीड़ से कोई चुनाव जीत लोगे? डेरा डालेंगे। हाँ तो वही तो, ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या चुनाव जीत लोगे? जनता के किसान को क्या किया आपने? नौजवानों की नौकरी छीन ली आपने, और हमारे पत्रकारों को भी बेरोजगार कर दिया। सच दिखाएंगे पत्रकार तो जेल चले जाएंगे। ये अगर हम बता देंगे तो ये काम अपना लेंगे। समाजवादियों के काम आप देख लो, समाजवादियों के आप काम देख लो, अच्छे काम किए हैं, गुणवत्ता के साथ काम किए हैं। और हम लोगों ने हमेशा कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और सरकार की संस्थाओं का एसेट्स तैयार होंगे तो नौकरी रोजगार अपने आप बनेगा। तो देख सकते हैं